हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। जो लोग नए चैनल पे आए हैं वेलकम टू माय चैनल, एंड जो पुराने वाले लोग हैं वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल। और फ्रेंड्स अगर आप नए हैं और पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है वो मैं करने जा रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। ठीक है, अब इट कुड बी एनीवन। ठीक है, अब ये पर्सन आपका एक्स भी हो सकते हैं, आपका कोई न्यू लव हो सकता है। ठीक है, और आपका कोई क्रश हो सकता है, कोई भी आपका लव पार्टनर हो सकता है, किसी के साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। यानी कि आपके पर्सन के साथ आपका जो भी फेज ऑफ स्टेट है वो कुछ भी हो सकती है रिलेशनशिप की। ठीक है, तो सभी लोग जो हैं वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप जब कभी भी देखेंगे ये सब रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, कलेक्टिव है और जर्नल है। आपने उतना ही रखना है जितना आपके साथ रेजोनेट करे। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर आपने इम्पोज नहीं करना है। ठीक हो गया, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स जो हैं वो आपको लेकर क्या हैं। तो फ्रेंड्स ओपन माइंड होकर आपने रीडिंग को देखना है। समटाइम चीज़ें पॉजिटिव आती हैं, समटाइम चीज़ें नेगेटिव आ जाती हैं, तो जैसे भी आए आपने उतना ही रखना जितना आपके साथ रेजोनेट करे। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आई डू हाईली रिक्वेस्ट टू यू, मेरा बहुत कम मार्जिन रह गया है, जल्दी से इसको फुलफिल कर दें। ठीक है, चलिए आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। ओ माय गुडनेस भाई, पहला कार्ड भी गॉट इज द ऐसा 6 ऑफ वॉन्ड। ठीक है, अच्छा जब ये कार्ड मैंने पहले निकाला था तो मेरे दिमाग में पहले एक मैसेज अलग चैनल हुआ, फिर एक और आया, तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगी। आपके पर्सन लेट नाइट थॉट्स में पहले नंबर पे तो जो मुझे फ़ौरन से क्लिक चीज़ हुई थी वो ये कि वो शादी को लेके मुझे ये चीज़ नज़र आई थी। जैसे ही वांट टू सेलिब्रेट विद यू। ठीक है, मतलब आपके साथ शादी करना चाहते हैं एंड ही वांट टू कम टूवर्ड्स यू, कुछ इस तरह के मैसेज आया था। और सेकेंड नंबर पर जो उसके फ़ौरन बाद ही मुझे अगला थॉट जो आया वो ये कि जैसे आप किसी पब्लिक आई के अंदर हैं एंड आप लोग जो हैं लोग आपके बारे में जानते हैं, आपको पहचानते हैं। यू आर अ स्टार और यू आर लिटरली हैविंग सम सोशल व्हाट आई कैन से के सोशल नेटवर्क जहाँ पे लोग आपको सुनते हैं, या आपका कुछ चैनल हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग आपको जानते और पहचानते हैं। तो ये मुझे दो मैसेज जो है वो चैनल हुए हैं। ठीक है, और अगर पहले नंबर पे मैं बताऊं तो मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि जो पहला मैसेज आया था कि आपके पर्सन शादी के लिए जो है ना वो रेडी हो रहे हैं, दैट ही वाज थिंकिंग टू गेट मैरिड टू यू। ठीक है, क्योंकि हम उनके थॉट्स आपको लेकर देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में ही बात करेंगे। तो यही पहला मुझे मैसेज आया था। और मेरे कार्ड इतने गिर रहे हैं, आज तक कभी इतना बुरी तरह से मेरा डेक गिरा नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत शिद्दत से वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। तो लेट्स सी के क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेके। यस, विद द किंग ऑफ सोर्ड। ओके भाई, अभी ना इस टाइम पे थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसा हुआ है कि अब जो आर है या पार है वाला सीन है। अब मुझे सच में नहीं पता कि वो क्या है, क्या हुआ है आप लोगों के बीच में, बट इस टाइम पे तो आपके पर्सन की एनर्जी जो है ना वो थोड़ी ये कि आपको कुछ क्लैरिटी देनी है। क्लियरली डिसाइड उन्होंने या तो कर लिया हुआ है आपसे शादी के बारे में, या जो है वो सेकेंडली दिस पर्सन रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू, और चीज़ों का दूध और पानी का पानी जिसको हम कहते हैं, ही रियली वांट दैट कि अब क्लैरिटी हो जाए, चीज़ें सच हों, दोनों तरह से सच बोला जाए, दोनों तरह से चीज़ों के अंदर क्लैरिटी आए। ठीक है, और सेकेंडली मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों मेरे जो व्यूवर्स हैं ना इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। नाउ दिस पर्सन इज़ इन मतलब दिस पर्सन इज़ ना व्हेन ही सॉ यू दैट यू आर इन अ पब्लिक आए, तो इनको बहुत हद तक इनका हट भी रहा है कि मुझे इसके पास जाना चाहिए। ठीक है, मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करते चलूँ। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि न्यू लव के लिए भी रीडिंग देखनी है, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ कि ये सब देख सकते हैं। आप अपने एक्स के लिए देख सकते हैं, आप अपने न्यू लव के लिए देख सकते हैं, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आप ओपन माइंड होकर आराम से इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, लेट्स सी मोर आपके पर्सन आपके लिए क्या लेट नाइट थॉट्स उनके आपको लेकर क्या हैं।
यस, विद द स्ट्रेंथ के साथ डेफिनेटली इन्होंने हिम्मत पकड़ी है एंड दिस पर्सन रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू। हो सकता है ये पहले डिनाइल पे होंगे, आपसे मीटअप नहीं करना या आपसे शादी वगैरह को लेके, लेकिन अब इनको बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी मिल गई हुई है और इनको समझ आ गई हुई है कि दैट यू आर द वन जिसके साथ इन्होंने शादी करनी है। और लिटरली मुझे अब पक्का यकीन हो गया है कि रात के टाइम पे ये बिल्कुल यही सोचते हैं कि आपके पास आएँ और आपको आके बताएं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे आपने इनकी ईगो जो है ना उसको तोड़ा है और मेरे ख्याल में कोई और वो काम कर नहीं सका जो आपने कर दिया है। और इनको आपको सोचे बगैर इनका गुजारा भी कोई नहीं है। और जो मैंने आपको पहले बात बोली कि आप किसी पब्लिक आई में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रात के टाइम पे ना ये आपकी उस चैनल को या जिधर भी आप काम करते हो वो चीज़ें देख के ये सोते हैं, लाइक स्टॉकिंग कर लें जिसको हम कह लें। तो ये वो बहुत देखते हैं, ठीक है। और काफ़ी हद तक इनको ना ये देख लें कैसे डग गिरा है मेरा। काफ़ी हद तक इन्हें क्लैरिटी भी ये हुई है कि ये आपसे शादी करेंगे और इनको पता चल गया कि दैट यू आर द वन, ठीक है। तो ये मुझे बहुत बहुत शिद्दत के मैसेज चैनल हो रहे हैं और इन्होंने हिम्मत पकड़ ली। शायद पहले ही आपको बताते नहीं होंगे या आप लोगों की बात कुछ ज़्यादा नहीं होती होगी। मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वाइब जो है वो नो कॉन्टैक्ट और लेस टू नो कॉन्टैक्ट की भी आ रही है। तो इन्होंने अब हिम्मत पकड़ी है कि मैंने जाके बात करनी है और मैंने जाकर सच बताना है, ठीक है। यहाँ तक तो यही स्टोरी लाइन है। यस, विद द 9 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली आप लोग जो हैं अभी अपने अपने नॉर्म्स पे दोनों अलग अलग हैं, अकेले हैं और मुकम्मल इंसान हैं, ठीक है। और बड़ी हैप्पी टू गो लकी की फॉर्म में वो आपको देखते हैं, ठीक है। और अभी आप लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट के अंदर नहीं हैं। यहाँ पे आप बड़े कंटेंटमेंट से बड़े आराम से बैठे हुए हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल फिट बैठे हुए हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के होने या ना होने से। तो ये भी ये चीज़ को देख रहे हैं कि एक तो आप अपनी जो है ना वो अबंडेंस जो आपकी फेम है उसको आप बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और आप किसी से ना कोई शिकायत कर रहे हैं, ना किसी से कोई शिकवा है आपको, बड़े चिल माहौल आपका चल रहा है। तो ये आपके पर्सन आपके बारे में बहुत चीज़ नोट कर रहे हैं। और कहीं हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ के अंदर ना बहुत से लोग, हर चीज़ मतलब हर बंदा मौजूद है। लाइक आपको मतलब सपोर्ट के लिए कह लें या जैसे भी कह रहे हैं, लेकिन आप जो हैं वो अकेले अपने लिए काफ़ी हैं। ये बहुत वाइब आ रही है। ये क्या बोला था मैंने, विद द 2 ऑफ कप के साथ दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट एंड दिस पर्सन रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू एंड वांट टू गेट टू प्रपोज यू, ठीक है, वांट टू गेट मैरिड टू यू। मैंने ऐसी नहीं बात कर दी थी, इस बात ने अब कंफर्मेशन भी दे दी है। और आपका ये जो लाइफ का स्वैग है ना, जो मज़े की आपने जो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बहुत हद तक लग रहा है कुछ किया है। तो ये अब इनको जो है ना वो रातों में तो आप इनके ऊपर छाए पड़े हैं और वो शादी के लिए ट्रस्ट मी वो सोचते हैं आपसे शादी के बारे में, आपसे पार्टनरशिप के बारे में। और मतलब किसी ना किसी तरह वो आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं कि अब मैं करूँ। और मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे वो डेफिनेटली शादी ही करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। और इनको अब पहले क्लैरिटी नहीं थी, अब इनको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं और इन्होंने स्ट्रेंथ पकड़ी है कि अब रिस्क लेने के लिए आई एम रेडी, ठीक है। एक लास्ट कार्ड निकालेंगे और फिर जो है वो मैं मिस्ट्री क्रेडिट रोज ऑरिकल से इसको क्लियर करेंगे। Yes, definitely this person really want to give you justice, want to create a balance between the situation between you and between him or her, ठीक है। तो आपके पर्सन जो भी हैं, ये मेल हैं फीमेल हैं, ये अभी इस टाइम पे आपको जस्टिस देना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट दैट के आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको दिया जाए, ठीक है। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है ना विद 6 ऑफ पेंटिकल के साथ इनके पास ना 2 ऑप्शंस भी थी। शायद इन्होंने किसी और को आपके हिस्से की चीज़ किसी और को प्रोवाइड करी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन की लाइफ में ना ऑलरेडी 2 ऑप्शंस थी, एक आप थे और एक कोई और पर्सन था और इन्होंने आपके हिस्से की चीज़ भी कहीं और प्रोवाइड करी है, ठीक है। और इनका रुख भी उस तरफ ही था। मतलब इट कैन नॉट गो विद एवरीवन बट ऐसा कुछ था, ठीक है। अब वो लव अफेयर हो जाए या कुछ भी ऐसा हो, लेकिन इस टाइम पे तो ये अभी आपके साथ जस्टिस करने के लिए रेडी हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद अ सॉलिड ऑफर, ये मैं आपको कह सकती हूँ, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप शायद इनके बारे में सोचना नहीं चाह रहे, डिले टैक्टिक्स पे चीज़ें जा रही हैं और ये सच में चाहते हैं कुछ सेलिब्रेट करें। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी थी, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। एंड आपने शायद अपना हाथ इनसे रोक लिया था, आपने
इन्होंने कुछ थर्ड पार्टी ने चीज़ें ख़राब करी हैं या इनके कान भरे हैं, ठीक है। और आपने तो फिर आप अक्लमंद मुझे काफ़ी लग रहे हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, तो आपको तो बगैर कुछ कहे बोले समझे सारा कुछ समझ आ गया, तो आपको लगा कि इस सिचुएशन से ना साइड पे ही हट जाओ। इन्होंने ज़रा मार खा के इनको पता चला है, लेकिन जब पता चला तो अब चीज़ें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म है। एंड इस टाइम पर तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मैंने कहा ना, आप कुछ स्टार के साथ डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, आप कुछ करते हैं, आपको देख के इनको बहुत हीलिंग भी मिलती है। आपने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, ठीक है। दिस पर्सन रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू। आपके साथ मतलब आपको तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ब्यूटी वाइज दिस पर्सन रियली एडमायर्स यू अ लॉट। आप काफ़ी ज़्यादा मुझे एक फैशनेबल ट्रेंडी लेडी भी लग रही हैं, और मैन हैं तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपने बहुत बहुत काम किया है और काफ़ी कोई लग्जरियस लाइफ स्टाइल है आपका, अगर मैं यह देखूँ, और बड़ी ऑप्टिमिस्टिक लेडी हैं अगर आप हैं, ठीक है। मेल जो भी हैं आप दोनों के साथ जाएगा, और आप काफ़ी इंट्यूटिव भी मुझे लगती हैं, ठीक है। और इस टाइम पे अब इनका चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई हुई हैं, आप शायद इनके साथ देखना नहीं चाहते, लेकिन ये इस टाइम पे चीज़ों के बीच में बैलेंस लेके आना चाहते हैं विद द टेम्परेंस के साथ। एंड यही इनका सबसे बड़ा ट्रॉमा है कि इन्होंने आपके साथ चीज़ें जो है ना वो गलत करी हैं। जो पास्ट है ना वो इनको नहीं भूलता कि कैसे इन्होंने आपके साथ चीज़ें ख़राब कर दी हैं, लेकिन अब इनके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है इन कार्ड्स को देख के। पर्सन इस टाइम पे तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट दिस पर्सन रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू एंड वांट टू मेक द थिंग्स सो क्लियर, बिकॉज इनको यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, और अभी ये ना आपको बिल्कुल भी क्विट नहीं करने वाले, मैं आप सीधा बताऊंगी। चलें अब ऑरिकल से देखते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, क्या सोचते हैं वो रात में आपके बारे में। सो माय एंजल्स हमें हेल्प करिए। हार्ट ब्रोकन, भाई यहाँ पे किसी ने दिल तोड़ा है, डीपली हर्ट है एंड सैड है, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप। तो बहुत से लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला था, आप लोग नो कांटेक्ट के अंदर हैं, तो ये मुझे काफ़ी हद तक कंफर्मेशन भी लग रही है कि यस यू गाइज वर इन नो कांटेक्ट सिचुएशन, ठीक है। बट लिटरली दिस पर्सन रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू अभी के लिए, एंड ये ख़त्म करना चाहते हैं आपके ब्रेकअप को, और बहुत ज़्यादा उदास हैं इस टाइम पे, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला कि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे लगा कोई थर्ड पार्टी भी आई है, तो इस थर्ड पार्टी ने काफ़ी काम ख़राब किया है, और अभी इनको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई है, चीज़ें सच पता चला है इन्हें, तो अभी आपके लिए जो है ना वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर। पार्टिंग, टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, ठीक है। आप यहाँ पे मैंने देख के बताया था कि बड़े हल्ला गुल्ला उस माहौल मस्ती में चल रहे हैं, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि ये आप इनके बगैर जो है वो अकेले कैसे सेट चल रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं जब ये आपको हंगामा और हल्ला गुल्ला करता हुआ देखते हैं। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आप लोग अपने पर्सन के साथ जो है ना वो कांटेक्ट में नहीं है, आपने अपने ऊपर काम किया है, और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आई के अंदर आप हैं, ठीक है। लोग आपको जानते हैं, और आपका वही सीन है कि लिविंग इन द मोमेंट। तो वो 9 ऑफ कप के साथ मुझे पता भी चल गया था कि हैप्पी गो लकी वाले हैं, मतलब मौज मस्ती करो आराम से, ठीक है। तो ये थोड़ा और ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं जब आपको इस हालत में देखते हैं कि इनके बगैर आप कैसे चल रहे हैं। एडिक्शन, को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन एंड रिस्ट्रेन, ठीक है। पोसेशन एंड कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपको देख के यह लगता है कि आपका तो मुकम्मल तौर पर जो है ना आपने इनसे कोर्स कट कर लिया, आपका इमोशनल ब्लॉक हो कर दिया है, अभी इनके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अगर इनसे वॉक अवे किया या आप इनसे नो कांटेक्ट में गए हैं तो आपको चीज़ें समझ आ गई थी, क्योंकि मैंने आपको बता रही हूँ, मुझे बार बार यहाँ पे थर्ड पार्टी का जो है ना वो वाइब बहुत शिद्दत की आ रही है कि इनका रुझान उस तरफ बहुत ज़्यादा था, और अभी भी कहीं ना इनको कुछ चीज़ चेंज कर रही है, ठीक है। और इस वक्त ये इनका हाल ये है कि ये मतलब इस तरह का लग रहा है जैसे ये उनसे जान छुड़वा के भाग के आना चाहते हैं, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये निकल नहीं पा रहे। बट लेकिन स्ट्रेंथ हमारे पास ऑलरेडी ऊपर आ गया है, तो इनके जो वो कोडिपेंडेंस थी जिस चीज़ पे ये उस चीज़ से ये बाहर निकल रहे हैं। स्ट्रेंथ के साथ इन्होंने हिम्मत पकड़ लिया कि ये आपके पास आएंगे और आपको आके अपना बताएंगे, ठीक है। टेडी बियर,
interested in you, blooming romance, flirting and want to date you. Definitely this person is so much interested into you with the 2 of Cups के साथ। यहाँ पे वो बात हमें कंफर्म भी हो गई है, आपके साथ डेट करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं और ये सो मच इंटरेस्टेड इनटू यू। ठीक है, इस टाइम पे तो मुझे आपके पर्सन की इसमें कोई फ्लर्ट, कोई बुरी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। दिस पर्सन इज़ रियली मच इनटू यू, दिस पर्सन इज सो मच सिंसियर विद यू, दिस पर्सन रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू एंड वांट टू गिव यू ऑफर। ठीक है, और जस्टिस सर्व करना चाहता है। ठीक हो गया, अभी हम मज़ीद इसमें देख लेते हैं कि क्या उनके लेट नाइट थॉट्स हैं आपको लेके। ये सोलमेट 2 of Cups के बिल्कुल नीचे आया है, तो येस दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट एंड दिस पर्सन लिटरली वांट दैट के आपके साथ इनको जो है वो एक फील होती है। ठीक है, जो किसी और के साथ इनको फीलिंग नहीं आती है। और देख लें 2 of Cups के बिल्कुल नीचे सोलमेट का कार्ड आया है और मेरी आदत है कि मैं कार्ड जो है वो इसी तरह कार्ड के नीचे लेती हूँ तो क्लैरिफायर भी मिल जाते हैं। तो ये इनको पता नहीं, आपको देख के ये लगता है कि आपका इनके साथ कोई बहुत पुराना कनेक्शन है एंड इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ पार्टनर हैं। ठीक है, और मैंने शादी की बात ऐसे नहीं थी कर दी। ठीक है, अभी क्लास कार्ड देखते हैं और फिर मैं आपको इनके चार्म्स हम यूज़ करते हैं और कुछ मैसेजेस भी मैं लूँगी जो कि मैंने खुद बनाए हैं। अबंडेंस, क्या बात है भाई, इनका पॉजिटिव माइंडसेट इन्होंने किया है आपके साथ। इनको आपके साथ ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको फील हो रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में आएंगे तो आपकी होने से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आएंगी। ठीक है, और काफ़ी माइंडसेट इन्होंने अपना चेंज किया है। दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एंड वांट टू गिव यू जस्टिस। ठीक है, और इनको आपके साथ मिलने से ग्रेटिट्यूड फील होता है और आप इनकी लाइफ की एक ब्लेसिंग लगते हैं। ये मुझे पहले भी बहुत वाइब आ रही थी, तो डेफिनेटली। और ये देख लें भाई, ट्विन फ्लेम भी हैं आपके, इनका कुछ हील होने वाला था शायद वो थर्ड पार्टी के थ्रू आपको। जैसे मैंने कहा कि आप मुझे मैच्योर लगते हैं क्योंकि इस लेडी ने इस बंदे को टीम किया है जो कि बहुत ज़्यादा इक्विस्टिक था। ठीक है, और यहाँ पे आपके ऊपर जो है वो एक स्पिरिचुअल साइन होता है ये इन्फिनिटी का। तो डेफिनेटली आप तो पीसफुल थी, आप इंट्यूटिव भी थी, लेकिन इनके पास वो इंट्यूशन पावर नहीं थी। वो जो मुझे अब लग रहा है कि ये जो आप लोगों के बीच में अगर ट्विन फ्लेम का आया तो वो आप लोगों को सेट करने के लिए आया था। अगर उस टाइम पे ये आपके साथ होते तो शायद चीज़ें जो हैं वो मज़ीद ख़राब होती। दैट्स वाई आप लोगों के बीच में जो ब्रेकअप या सेपरेशन का सीन आया या नो कांटेक्ट हुआ था कि ये भी आपके लेवल तक आ सकें। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली इनकी हुई है विद द बटरफ्लाई के साथ। रिलीज़ करना है पास्ट को, जो भी इनके लाइफ का वो टॉक्सिक पैटर्न थे वो थर्ड पार्टी की फॉर्म में थी या जो इनके अपने टॉक्सिक पैटर्न थे। ठीक है, वो इन्होंने अपने ख़त्म करे हैं एंड मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ट्रांसफॉर्म हुए हैं एंड न्यू बिगनिंग करने के लिए दिस पर्सन इज रेडी फॉर यू। ओके, एंड कैमरा भी नीचे पड़ा हुआ है तो ये आपको स्टॉक तो डेफिनेटली करते हैं। वही आपने भी अपने ऊपर काम किया है और इन्होंने भी अपने ऊपर काम किया है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के लिए जो है वो चार्म्स लेके आती हूँ। ठीक है, उससे अब हम चेक करते हैं कि इनके क्या हमारे पास मैसेजेस निकल के आते हैं और इनके इनिशियल्स क्या आते हैं नाम के। ठीक है, तो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए जो है वो मैं कार्ड्स को यहाँ से वाइंड अप कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे हम स्पेस बनाते हैं चार्म्स के लिए क्योंकि एज़ यू नो के चार्म्स जो हैं वो फिर स्पेस लेते हैं और कार्ड्स के ऊपर आएंगे स्क्रैचेस, तो मैं यहाँ से इसको हटा लेती हूँ। चलिए, अब हम लेंगे चार्म्स। तो पहले मैं चार्म्स ले लूँ, मैसेज जो है वो हम बाद में लेंगे। ठीक है, और आप लोग इसका वॉल्यूम जो है वो स्लो कर लें। ठीक है, क्योंकि मैंने उनको थोड़ा सा शफल करना है। तो ये आए हैं आज हमारे पास चार्म्स। तो पहले हमारे पास आई है ये बॉटल। ठीक है, ये बॉटल हर दफ़ा निकल के आती है तो मैंने आपको हमेशा इसके लिए पीछे एक लॉजिक बताई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दिस पर्सन हैज़ रियली मच इनटू यू। ठीक है, दे वांट टू वांट टू कैच यू इन दिस बॉटल। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि यू आर देयर प्राइवेसी और इनको आपके साथ हीलिंग मिलती है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये आपको कह दें कि आपको कैद करना चाहते हैं अपनी मोहब्बत से, तो ये बहुत है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आया है नंबर 4। ठीक है, तो ये
आपसे 4 ईयर बड़े हो सकते हैं, ठीक है। कोई लाइफ पाथ नंबर इनका 4 हो सकता है एंड काफ़ी हद तक ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे आपका और इनका जो है वो 4 ईयर जो है उसका डिफरेंस है, या ये किसी भी मंथ की 4 को पैदा हुए हैं या 4 मंथ में इनकी बर्थडे आती है, ठीक है। और अब देख लेते हैं हम इनके नाम के इनिशियल्स। तो भाई वी हैव द जी, वी हैव आर। इनका नाम जो है वो बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे राना, नोमी, और यहाँ पे एक नाम मुझे बार बार दिमाग में पॉप अप होता है, और जी से ना मुझे वो गीता हो सकता है, ठीक है इनका नाम। और दूसरे नंबर पे 5 है हमारे पास, तो ये आपसे 5 साल बड़े हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 4 ईयर बड़े हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इनका बर्थडे मंथ 5 हो सकता है, या इनके डेट ऑफ बर्थ लिटरली 5 हो सकती है, ठीक है। वी हैव द यू, तो ये इनका नाम जो है वो यू से स्टार्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डब्ल्यू से स्टार्ट हो सकता है। मुझे एक नाम अभी यहाँ पे बन रहा है जैसे उर्वा जो है, किसी फीमेल है तो इनका नाम उर्वा हो सकता है, ठीक है। वी हैव द ई, तो शायद ये आपको देखते हैं तो ये कोई स्पेसिफिक वर्ड बनता है, यो इनके मुंह से निकलता है, ठीक है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए ना ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाला सीन यहाँ पे लग रहा है। वी हैव द 3, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों के लिए जो है वो डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकती है, कुछ लोगों के लाइफ का जो गैप है वो 3 ईयर का हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए इनके पर्सन की एज 53 ईयर ओल्ड हो सकती है, 35 ईयर ओल्ड हो सकती है, ठीक है। जैसे जो है वैसे आपने रखना है। नेक्स्ट वी हैव द वाई, तो वाई इनके नाम का इनिशियल हो सकता है, ये इनके नाम के अंदर वाई आ सकता है। नेक्स्ट वी हैव द यू, ठीक है, तो कुछ लोगों के पर्सन के नाम के अंदर ओ आ सकता है, एंड कुछ लोगों का पर्सन का नाम ओ से स्टार्ट हो सकता है। और देन वी हैव द क्यू, तो मुझे एक नाम अभी तक पॉपअप होके आ रहा है, और जो कि मुझे आ रहा है जी वकास, बहुत ज़्यादा मुझे पॉपअप होके आया है, ठीक है। और गौरी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट वी हैव द नंबर 9, तो कुछ लोगों के लिए नंबर 9 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल नंबर भी बन रहा है 539, तो ये आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। एंजल नंबर्स का भी मीनिंग होते हैं, तो कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डज़ इट मीन, ठीक है। एंड वाई का मैंने पहले बता दिया था आपको। नेक्स्ट वी हैव द 4, तो ये दिस इज़ द एंजल नंबर, इसको आपने जो है वो देख लेना है कि इस एंजल नंबर का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये उनके बर्थडे नंबर भी हो सकती हैं, डेट इन मंथ्स के अंदर इनकी बर्थडे भी आ सकती है, और इतना एज गैप भी आप लोगों के उसमें हो सकता है डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है। सेकेंडली नेक्स्ट वी हैव द पी, तो बहुत से लोगों के पर्सन के नाम के अंदर पी आ सकता है। नेक्स्ट वी हैव अगेन द क्यू, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डबल क्यू आ गया है, तो बहुत से लोगों के नाम के अंदर क्यू आ सकता है। एंड नेक्स्ट वी हैव द यू, तो अगेन बहुत से लोगों के नाम के अंदर यू आ सकता है। तो यहाँ पे मुझे एक नाम भी पॉपअप होके आ रहा है, जो कि मुझे पॉमी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और एक नाम और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो मुझे हमना यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपअप हुआ है। ऑल तो यहाँ पे उसका स्टेज है तो नहीं इनिशियल्स, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव द प्लस, एंड नेक्स्ट वी हैव द माइनस का साइन, तो ये पहले इन्होंने आपको अपनी लाइफ से माइनस किया था, नाउ दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। और मतलब मुझे ऐसा भी ये साइन ये भी मुझे इंडिकेट करता है कि जैसे अभी भी ये पर्सन आपके साथ जो है ना वो ऑन एंड ऑफ की गेम के अंदर ही है, कंफ्यूज थे, ठीक है। तो ये भी मुझे बहुत हद तक जो है यहाँ पे चैनल हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे इनके नाम के इनिशियल्स, ठीक है। और अगेन ये आपके लिए कुछ साइंस निकले थे, मैंने बता दिया था। 4 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने कुछ नंबर्स मैसेजेस बनाए थे, तो अब मैं आप लोगों के लिए वो निकालूंगी कि ये आपको क्या लिटरली कहना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर कर देना है। तो लेट मी टेक सम मैसेजेस फ्रॉम हेयर। चलें अब देखते हैं कि ये आपको क्या कहना चाहते हैं। हाँ, उफ़ अल्लाह जी, पहला मैसेज इतना ख़तरनाक आया है, और मैसेज आया है तुम सिर्फ टाइम पास के लिए ही काफ़ी हो।
तो ये सबके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। अपना अपना लाइफस्टाइल का स्टेजेस देख लीजिएगा। तो ये मैसेज एक आया है भाई, बहुत ख़तरनाक आया है। लेट्स सी, तुम पे कौन मरता है, मेरा असल मकसद तो तुम्हारे पैसे हैं। तो वही है इतने ख़तरनाक मैसेज आ रहे हैं, तो ये देख लें, ठीक है। तो ये मैसेज इनके ये हैं, लड़ाई नहीं करनी शुरू जाके अब आपने अपने पर्सन के साथ, सबके साथ नहीं जाएगा। जर्नल है ये, मैं तुम पर पहली नज़र में ही फ़िदा हो गया था। तो कुछ लोगों के केसेस में उनके पर्सन उनको ये कहना चाहते हैं कि वो फ़िदा हो गए थे, और कुछ लोगों के लिए भी ये सीन है। लेकिन टैरो से जो मैंने आपको कंफर्मेशन दे दी है, तो डेफिनेटली योर पर्सन इज़ कमिंग। तो अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं तुम्हारे बगैर मर रहा हूँ, प्लीज़ मुझसे बात करो। तो डेफिनेटली जो हमारा टैरो के साथ भी ये जा रहा है, तो टैरो के अंदर तो हमें नज़र भी आ रहा है कि वो वाकई में मर रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग, ठीक है। मेरे तुम्हारे पैसे पर नज़र है। तो भाई यहाँ पे मुझे 2 सिनेरियोज़ नज़र आ रहे हैं, ये देख लें। कुछ लोगों के लिए तो अभी भी उनके पर्सन सिंसियर नहीं है, और कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन बहुत सिंसियर हैं। जिनका नो कांटेक्ट चल रहा था, उनके पर्सन उनके पास वापस आना चाहते हैं, एंड दे आर सो मच इनटू देम, ठीक है। और क्या मैसेजेस हैं जी, तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों करती हो, वो आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव आई लव यू सो मच। तो आपके पर्सन आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं। और क्या है मैसेज उनके, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तो मैंने जैसे बोला कि आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट से सिचुएशन है, तो आप उनसे दूर जाते हुए लग रहे होंगे, तो वो अब मर रहे हैं यहाँ पे। मैंने सब खुदा पर छोड़ दिया है। डेफिनेटली जब इन्हें कुछ और समझ नहीं आई, तो अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि उन्होंने सब खुदा पे छोड़ दिया है। और क्या मैसेज आए हैं, मेरे पे और बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ज़रूरी नहीं होता, समटाइम जो है वो कि पर्सन की फॉर्म में ही हो, ज़िम्मेदारियाँ भी थर्ड पार्टी में आती हैं। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, पर मैं अभी किसी और का हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी, ठीक है। कुछ ना कुछ सीन है ऐसा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हैं उनके मैसेजेस। चार्म से मैंने आप लोगों के उनके नाम के इनिशियल्स भी बता दिए, कुछ नाम मुझे पॉपअप हुए थे, मैंने वो भी बता दिया है। और टैरो से मैंने पूरी रीडिंग भी कर दी है। तो अब यहाँ पे तो जो टैरो है उसके थ्रू तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन मैसेजेस में कुछ लोगों के हक में जितना जाएगा उतना उतना रखिएगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए वाकई उनके पर्सन बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। तो अगर आपके लाइफ में कोई भी कन्फ्यूजन बाकी रह गई हो, तो अपनी पर्सन रीडिंग कन्फर्म करा लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।